नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का विषय हमारा पर्यावरण अध्ययन और जिसका उप विषय है कृषि। तो आज हम लेकर आए हैं कृषि से संबंधित भारत के प्रमुख मृदा संसाधन के विषय में हम चर्चा करेंगे कि भारत की जो मृदा है कैसी है और किस तरीके की मृदा कहाँ पाई जाती है, किस तरीके की फसलें उगाने में सहायक सिद्ध होती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर, तो इसका विकल्प जो है हमारा जो आंसर सही होगा 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कुल क्षेत्रफल जितना जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उसमें से 33% भाग पर केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र अगर बात करें तो यह है 1360 लाख हेक्टेयर, 1360 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक सिंचाई वर्तमान की अगर बात करें तो कुआं और नलकूप की सहायता से होती है। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है, तो 31.4% भाग जो है नहरों द्वारा संचित होता है देश में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। और दूसरे स्थान पर इसमें किसका स्थान है? महाराष्ट्र का। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश। देखिए, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, भारत का प्रमुख प्रदेश है, जहाँ से कृषि में जो इसका मतलब कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में भारत की उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है। तो जो सबसे अधिक नलकूपों की सघनता है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो देखिए तमिलनाडु का जो है प्रथम स्थान है। किसकी दृष्टि से? तालाब से सिंचाई की दृष्टि से। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। जो नहरों द्वारा सबसे अधिक संचित भाग किया जाता है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है। देखिए, बिल्कुल इसका जो सही उत्तर होगा उस देश की मिट्टी। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, किसी देश की कृषि जो मुख्यतः निर्भर करती है वहाँ की मिट्टी पर निर्भर करती है, और दूसरे नंबर पे बात करें तो वहाँ के जो सिंचाई के संसाधन हैं उस पर निर्भर करती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कई तरीके की मिट्टी होती है, लेटेराइट होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, और काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ऐसी तमाम तरीके की मिट्टियाँ हैं भारत में पाई जाती हैं, और उनकी मतलब उपजाऊ क्षमता भी अलग अलग होती है, और मतलब उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो भी भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो इसका आंसर सही है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी। किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी। देखिए, जो खादर के क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम खादर मिट्टी बोलते हैं, और ये खादर का क्षेत्र ऐसा होता है जो मतलब जहाँ पे जल की क्या होती है, कह सकते हैं जल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी इसलिए इसको हम बोलते हैं, या खादर मिट्टी बोलते हैं। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है, तो देखिए लेटेराइट जो मिट्टी होती है उसमें आयरन और सिलिका सर्वाधिक पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लेटेराइट मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाती होगी, तो जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं जैसे असम हो गया और नागालैंड हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। दार्जिलिंग हो गया आपका। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है, तो कितनी प्रतिशत भाग में? 24% भाग में जलोढ़ मिट्टी है भारत के समस्त स्थल भाग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। देखिए क्या होता है, जब ये लावा निकलता है जो ठंडा होकर जम जाता है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे खनिज जो है पाए जाते हैं, उसकी वजह से मिट्टी का रंग जो है काला हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, तो देखिए कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सी है? काली मिट्टी।
लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। देखिए जो लाल मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो जिसकी वजह से उसका रंग काला होता है। ऐसी काली मिट्टी में क्या होता है, काले रंग की अधिकता होती है, जिसकी वजह से उसका रंग काला होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो देखिए बिल्कुल काली मिट्टी होती है। देखिए काली मिट्टी हमें कहाँ से मिलती है? जो लावा होते हैं उनके जो लावा का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से बनती है काली मिट्टी। तो उसमें क्या है, जैव पदार्थों की अधिकता होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो देखिए काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? देखिए काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अगर हम कहें तो बिल्कुल नहीं होती, ये चीज़ तो गलत है, लेकिन हाँ कम होती है, क्योंकि इसको जल को स्टोर करने की, जल के भंडारण की क्षमता इसकी अधिक होती है। अधिक समय तक ये जल को स्टोर कर रखती है, जिसकी वजह से पानी की आवश्यकता कम होती है। अगला प्रश्न, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो लाल मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो देखिए लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो भाई बिल्कुल वृक्षारोपण या वन रोपण के द्वारा। देखिए वन जो वृक्ष है या वन है उसका मुख्य काम क्या होता है? जो मिट्टी को स्थायित्व प्रदान करना, मतलब जो मिट्टी है वहाँ की उसको कटने नहीं देना, उसके कटाव को, अपरदन को रोकना। और इसके लिए हमें सबसे चीज़ जरूरी क्या है? वृक्षारोपण करना। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे उतना ज़्यादा मृदा अपरदन को हम रोक सकेंगे। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए रेगुर मिट्टी जो सर्वाधिक है महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब रेगुर से आपको याद आ जाना चाहिए, रेगुर बोलते हैं काली मिट्टी या कपासी मिट्टी को, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। अब केशिका क्रिया आप सभी लोगों ने विज्ञान में पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये अपक्षालन और केशिका, मतलब जो मिट्टी धुलती रहती है तो उससे क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये होती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। और ये कहाँ पाई जाती है? मतलब अगर हम सामान्य जनजीवन में बात करें तो आप तालाबों के अंदर जाके, मतलब जो तालाबों के अंदर पाई जाती है गीली मिट्टी, उसको निकालिए और उसको धूप में रख दीजिए, तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगी और जब उसमें पानी मिलाएंगे तो दही की तरह लपलपी हो जाती है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। कितने? 8 वर्गों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेगुर। जो काली मिट्टी होती है उसे कपासी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी है मालाबार के तटीय प्रदेशों में। देखिए यहाँ पे तटीय शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है कैसी होती है? चिकनी होती है, तो वो जो है तटीय इलाकों में पाई जाती है और अधिकता कहाँ है? मालाबार के तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइट्रस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और नाइट्रस के द्वारा जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में जो सर्वाधिक पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। देखिए उत्तरी मैदानों की बात करें तो इसमें जो है उत्तर भारत का क्षेत्र आता है जिसमें जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय समझिएगा, प्रायद्वीपीय का मतलब पठारी क्षेत्र में, तो पठारी क्षेत्र जितना भी है उसमें काली मिट्टी की अधिकता है, सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदियों के तट में, और गंगा नदी में ये 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें अगर हम जिप्सम मिला दें तो वो कैसी बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है।
ठीक। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो देखिए राजस्थान, आप सभी जानते हैं, एक तो मरुभूमि भी है और वहाँ पे क्या है, समुद्र का भी अधिकांश भाग है। तो जिस वजह से वहाँ पे जो भूमि है कैसी है? लवणीय आर्द्र भूमि है, ठीक है, लवणों की अधिकता है। और अंतिम प्रश्न आज का, लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम मुखरेला नाम से भी जानते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सभी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे वो यूपी टेट की, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। बाकी जल्दी हम इसके और भी पार्ट लेकर आने वाले हैं, कृषि से संबंधित। देखिए भारत की कृषि और विश्व की कृषि और तमाम जो इससे जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्न हैं, वो हम लेकर आने वाले हैं। और हमारे चैनल पे बने रहिए, यूपी टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।